हेलो गाइस, एमपीडीएमई साइट ने काउंसलिंग का शेड्यूल तो पहले ही रिलीज़ कर दिया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था। अब काउंसलिंग की प्रोसेस भी उसका एक ओवरऑल आइडिया अपलोड किया है, एक पीडीएफ उन्होंने अपलोड किया है डीएमई साइट ने। तो काउंसलिंग के बारे में जो भी डाउट्स होते हैं बच्चों के, इस पीडीएफ के थ्रू वो सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली इसमें प्रोसेस बताई गई है कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी नीट 2022 की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली डीएमई ने एमपी की काउंसलिंग का प्रोसेस जारी किया है, तो मैं इस प्रोसेस को आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका होगा क्या, जैसे कि आपको सेंटर पे दिख रहा होगा ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग ऑन डीएमई पोर्टल dme.mponline.gov.in पोर्टल। यानी आप काउंसलिंग के लिए कौन से पोर्टल पे जाओगे, किस साइट पे जाओगे, dme.mponline.gov.in पे। देन आप उस साइट पे जाने के बाद कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट करोगे, जैसा कि आपका फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट। आप पहले प्रोफाइल क्रिएट करोगे और रजिस्टर करोगे। देन सबमिशन ऑफ चॉइस एंड चॉइस लॉकिंग बाय द कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन में जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे आप वो पोस्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद आप क्या करोगे, अपने कॉलेजेस को लॉक करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस की प्रायोरिटी सेट करोगे, कॉलेजेस को फिल करोगे, देन कॉलेज को लॉक कर दोगे। देन फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं होगा क्या, पहले आपने प्रोफाइल क्रिएट की, रजिस्टर आप कर देंगे, देन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, देन आपकी फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट आएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट राउंड इज़ सीट अलॉटेड। अगर आपको फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हो गई है, यानी कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं यस, देन रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। After admission, give willingness for upgradation through candidates login as follow. Willingness for upgradation in second round yes or no. Basically अगर आपको अलॉट कर दी गई है फर्स्ट राउंड में सीट, तो आप कॉलेज जाइए और कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले लीजिए, या फिर अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो अपग्रेडेशन के लिए आप फिल कर सकते हैं। जैसे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, जैसे कि यहाँ पे आपने नो कर दिया तो आपकी काउंसलिंग जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आपने या फिर आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की सीट नहीं मिलती है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे नो दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग सीट आपको नहीं मिलती है, देन आप क्या करेंगे, व्यू पोर्टल डीएमई वेबसाइट फॉर शेड्यूल ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। यानी सेकेंड राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे, है ना। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड इज़ कंपल्सरी। यानी आपने जो पहले सीट या फिर कॉलेज की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया था, आपको सेकेंड राउंड में आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, यानी फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर फिल करना पड़ेगा। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए अगर सेकेंड राउंड में आपका अलॉटमेंट हो गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका सेकेंड राउंड में क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गया, है ना। अगर सेकेंड राउंड में आपको अलॉट हुआ कॉलेज यस, और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो नो। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको वही करना है जैसा आपने फर्स्ट राउंड में किया था, कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाना है, वहाँ जाके अपना एडमिशन करवाना है, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे, देन आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मॉपअप राउंड में जाना है, किस पे जाना है, मॉपअप राउंड में, तो मॉपअप राउंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन पे फिल करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन इन मॉपअप राउंड येस और नो, है ना। तो अगर आपने नो किया तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, आपको अलॉटेड कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने येस किया, यानी आपको क्या करना है, मॉपअप राउंड में जाना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग की थी, ये फ्रेश चॉइस फिलिंग उन्हें भी करनी होगी जिन्हें सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है। तो मॉपअप राउंड में जो जा रहे हैं तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा पहले, है ना। देन उनको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जिन्हें अलॉट नहीं हुई वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो अपग्रेडेशन के लिए फिल किए थे वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, किस पे, मॉपअप राउंड पे। ये आपको दिख रहा होगा। तो जिन्हें सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं होगा वो क्या करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या करेंगे, फ्रेश चॉइस फिलिंग, देन मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट, अलॉटमेंट लेटर
आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अगर मॉपअप राउंड में आपको अलॉट हो गया कॉलेज, है ना, मॉपअप राउंड में क्या हुआ, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो वही करना है आपको जैसा आपने किया था। अलॉट होने के बाद आपको कहाँ जाना है, रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, और अगर आपने रिपोर्ट कर दिया देन आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप MBBS या फिर BDS के कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मॉपअप राउंड में भी अलॉट नहीं होता है देन आप स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हैं, यानी बची हुई वैकेंसी जो होगी, अगर बची हुई होगी देन आपका स्ट्रे वैकेंसी कॉलेज लेवल पे कॉलेज कराएगी अपनी काउंसलिंग। ओके, सो ये डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट होगा, बट मैंने एक ओवरऑल आपको रफ आइडिया दे दिया कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है। ओके, तो एक बार चाहे मैं फिर से बता दूं आपको, ऑनलाइन काउंसलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, dme.mp.online.gov.in पोर्टल पे। देन आपको कैंडिडेट प्रोफाइल बनानी है, रजिस्टर करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, आपसे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उन्हें अपलोड करना है। देन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा, कॉलेज लॉक करना होगा, अपनी चॉइस फिल करनी होगी अपने अकॉर्डिंग जो आपकी प्रायोरिटी होगी। देन उसके बाद फर्स्ट राउंड की क्या आएगी, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। देन फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट में आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ जाके आपको एडमिशन कराना होगा। अगर आपको मिली हुई सीट से आप संतुष्ट नहीं हैं देन आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए फिल कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। और अगर आपको नहीं मिलता है तो वापस से आपको सेकेंड राउंड में ही जाना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट मिल गई तो आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे जो फर्स्ट राउंड में आपने की थी, कॉलेज जाकर एडमिशन ले लेंगे। और अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है देन मॉपअप राउंड के लिए आप अपग्रेडेशन पे भर सकते हैं। ओके, और जिन्हें सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलती वो मॉपअप राउंड में जाएंगे, यानी उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें मॉपअप राउंड में सीट मिल गई वो कॉलेज जाकर वापस एडमिशन करा लेंगे, जिन्हें नहीं मिली वो क्या करेंगे, कॉलेज लेवल में जाकर एडमिशन के लिए अगर सीट्स बची होंगी तो वहाँ जाके वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं।